नहीं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए, उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था, हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। अखिलेश यादव जी मान ले कि उनका राजनीतिक करियर आज से खत्म हो गया। शायद इसीलिए इस पार्टी को समाजवादी कम और नमाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। आज की टॉप स्टोरी में बात करेंगे अब लोगों के बढ़ते आक्रोश की आक्रांताओं के खिलाफ। औरंगजेब और सालार गाजी की कब्र के विवाद के बीच में अब देश में राणा सांगा के अपमान पर घमासान छिड़ गया है। मेवाड़ के इस महायोद्धा को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने गद्दार कह दिया, हिंदुओं को गद्दार की औलाद बता दिया। इस विवादित बयान पर पूरे देश में अब विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं अखिलेश यादव अपने सांसद के बचाव में उतर गए हैं। उन्होंने भी कंट्रोवर्सी का एक न्यू चैप्टर खोल दिया है। लिहाजा सवाल उठने लगे हैं अब कि क्या 27 की रेस यानी कि 2027 की चुनावों की रेस में अखिलेश यादव इतने बेचैन हो गए हैं कि योगी औरंगजेब सालार पर सवाल उठाएंगे तो उनकी पार्टी शूरवीर राणा सांगा को गद्दार ही बता देगी। क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए अब तैयार हो गई है? वहीं जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आया और उन्होंने बता दिया कि कौन असल में गद्दार है। और इस सब के बीच में राणा सांगा के अपमान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का अपमान करने वालों के लिए जगह नहीं है, देश में कोई भी जगह इनके लिए नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए ये कहा। तो एक तरफ जहां राणा सांगा का यहां पर बात की गई, अपमान किया गया, राजपूतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात की गई। औरंगजेब विवाद के बाद में राणा सांगा के अपमान पर जारी सियासत के बीच में ये बात मुख्यमंत्री ने रविवार को यानी कि कल कानपुर के बिठूर में कही है। उन्होंने कहा कि उन्हें जरा भी शर्म हो तो उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुनना चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए, उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। महापुरुषों का सम्मान नहीं करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है, आक्रांताओं को आदर्श मानने वालों के लिए देश में जगह नहीं है। सनातन संस्कृति को रौंदने वाले आक्रांता आदर्श नहीं हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया। आक्रांताओं ने भारतीयता, भारत की आस्था पर प्रहार किया। देश की आस्था को रौंदने वाले आक्रांता के लिए कोई भी स्थान नहीं है, नहीं होना चाहिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारतीय डीएनए वाले बयान को याद करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह पलटवार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर किया गया। दरअसल ये पूरा विवाद संसद में देश के सनातनी महायोद्धा के खिलाफ बयानबाजी से शुरू हुआ। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन। उन्होंने संसद में मेवाड़ के महावीर राणा सांगा और हिंदुओं के खिलाफ में अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी, जिस पर पूरे देश में मौजूदा वक्त में हंगामा हो गया है। देश के शूरवीर के अपमान पर सियासी पारा भी अब हाई हो गया है और निशाने पर आ गया है। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था।
तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। रामजी लाल सुमन के इस विवादित बयान पर पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हिंदू महासभा, क्षत्रिय महासभा से लेकर करणी सेना जैसे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। रामजी लाल सुमन के पुतले जलाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर। अखिलेश और उनकी पार्टी के खिलाफ में नारेबाजी जमकर की जा रही है और कहा जा रहा है कि राजपूत समाज का, सनातन समाज का अपमान करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कुछ संगठनों के नेताओं ने रामजी लाल सुमन के चेहरे पर कालिख पोतने वालों के लिए इनाम का ऐलान तक कर दिया है। और आप देखिए, आक्रोश और गुस्से से भरे हुए हिंदुस्तान की और तमाम संगठनों की ये तस्वीरें अलग अलग राज्य से सामने आई हैं और रामजी लाल सुमन के खिलाफ में उनके पुतले फूके जा रहे हैं, उनके खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है। क्षत्रिय समाज महासभा के लोग हैं। आगरा उत्तर प्रदेश से तस्वीरें देख रहे हैं, एटा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। करणी सेना ने भी हल्ला बोला है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भी ये तस्वीरें सामने आई है। रामजी लाल सुमन, इसने कहा हिंदुओं को गद्दार, तो जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। ये पैसे दिखा दे, जो भी हिंदू भाई लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। 24 घंटे के अंदर लेके आए, तुरंत पैसे लेके जाए। तो उनको रामजी लाल नहीं कहा कि हम तो बाबर लाल सुमन कहेंगे। बाबर लाल सुमन है वो, उनके नाम से आगे रामजी लाल हटा दिया जाए, क्योंकि उनके पुरखों ने उनका नाम रखा होगा तो हिंदुस्तान के मद्देनजर भगवान श्री राम के आचरण को देख के रखा होगा कि रामजी लाल उनका नाम रखा था। लेकिन वो रामजी लाल साबित नहीं हुए, वो बाबर लाल साबित हुए हैं। बाबर से इनका क्या रिश्ता है? ये राजनीति के बयान है, इनके राजनीति से ओतप्रोत है, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं ये लोग। जब तक हमारा राज्य था, एक पराक्रमी योद्धा थे और उनके बारे में इन्होंने हमारे यहाँ टिप्पणी में भाषा करी और जहाँ भी ये मिलेंगे हम इनका मुंह काला करके इन्हें घर पहुँचाएंगे वापस से। टाइम्स नाउ नवभारत ऐसे किसी भी भड़काऊ बयानों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन राणा सांगा और हिंदुओं के खिलाफ में की गई विवादित टिप्पणी पर पूरे देश में गुस्से की ऐसी लहर देखी जा रही है। राणा सांगा और हिंदुओं को लेकर दिए गए रामजी लाल सुमन के इस विवादित बयान पर हंगामा ही मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में अब उतर गए हैं। अखिलेश ने न केवल रामजी लाल सुमन का बचाव किया, बल्कि पीडीए वाली चाल एक बार फिर से चली, भ्रम फैलाया और हिंदुओं को बांटने और हिंदुओं की आस्था को भी कुरेदने की बात की और काम किया। सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? जी की बेचारे की क्या हैसियत है? वो तो अखिलेश यादव के बयान है, अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। महाराज जी को लेकर देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। रामजी लाल सुमन ने आरोप लगाया कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने बुलाया और इस सवाल का भी जवाब जानना जरूरी है। इसका जवाब भी इतिहास में छिपा हुआ ये कहा गया। इतिहासकारों की माने तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई के काफी पहले ही बाबर ने भारत की यात्रा करना शुरू कर दिया था। वहीं 1505 और 1507, 1519 में बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। पानीपत की लड़ाई में 5वां हमला उनके द्वारा किया गया। असल में खुद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा को अपने साथ करने के लिए निमंत्रण भी भेजा था। बाबर ने भेजा क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम
इब्राहिम लोदी की 18वीं बार उसको 18 बार हरा चुके थे। लेकिन राणा सांगा ने बाबर के इस ऑफर को ठुकरा दिया, मना कर दिया बाबर का ऑफर लेने से। दिल्ली सल्तनत के लोगों ने ही बाबर को निमंत्रण भेजा था। 1520 से लेकर 1521 में पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने एक प्रतिनिधि मंडल बाबर से मिलने के लिए भेजा था। इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाने की सलाह भी दी गई थी। 1524 में पंजाब के उमरावों के बुलावे पर फिर से वो भारत आया। यानी कि साफ है कि राणा सांगा ने कभी भी बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था, बल्कि बाबर ने जो निमंत्रण भेजा था वो भी राणा सांगा ने ठुकरा दिया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी ये कोई मौका नहीं चूकते हैं सनातन को अपमानित करने का। ये बयान सनातन के विरुद्ध है, ये बयान हमारे भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, ये हमारे शूरवीरों का अपमान है, ये शौर्य का अपमान है। माफी रामजी लाल सुमन सांसद को नहीं मांगनी चाहिए, माफी अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए। एक तरफ राणा सांगा को लेकर विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग क्या उठी, मुस्लिम लीग पूरी तरीके से बौखला गई है। मुस्लिम लीग के सचिव तो सीधे सीधे मोदी योगी के नाम पर ही अब धमकी देने लगे हैं। मुस्लिम लीग के सचिव कौसर हयात का कहना है कि अभी मोदी योगी की सरकार है, उनके इशारे पर बरसाती मेंढक चीख रहे हैं, लेकिन जब इनकी सरकार यानी कि मोदी योगी की सरकार चली जाएगी तो फिर क्या होगा। की हुकूमत आने के बाद बिलों में से ऐसे निकले हैं जैसे क्या नाम बरसाती मेंढक निकलते हैं। बरसाती मेंढक की तरह ये लोग निकल रहे हैं और रोजाना एक नया नफरत फैला रहे हैं। जिस दिन मोदी और योगी की हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये लोग इनका दूर दूर तक भी कहीं पता नहीं चलेगा और इस तरह कभी कोई ये बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बरसाती मेंढक हैं और मोदी और योगी और हुकूमत के इशारे पर ये हर सब कुछ कर रहे हैं। जो बात कौसर हयात बोल रहे हैं, चंद साल पहले यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी रैली में भी कर दी थी। 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 होने वाले यूपी विधानसभा के चुनावों से पहले ओवैसी ने ऐसी ही धमकी भरा बयान दिया था। आपको सुनवाते हैं। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो।